ज्यादा जबानों में नशर होने वाला वाहिद न्यूज चैनल, रेटिंग के कायम किए जिसने नए रिकॉर्ड्स। ये है बोल, पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। अभी खरीदें बोल वाला कार्ड, एक माह तक घर बैठे खेलें और बने करोड़पति। इनामात की बारिश। अभी राइट मैसेज में 100, 500 या 1000 रुपए टाइप करें और 9903 पर SMS करें। क्या हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन मिलकर मार्च करेगी या फिर होगी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग? JUIFA के आज़ादी मार्च पर अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास, आज़ादी मार्च से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। आज़ादी मार्च का मामला अदालत पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़ादी मार्च के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह कल समाअत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को आज़ादी मार्च और धरना देने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धरने मुख्तस जगह करने का हुक्म दे रखा है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। पहली बात तो ये है कि 2018 के इलेक्शन में PTI की हुकूमत पाकिस्तान की आवाम लेकर आई है और जब तक PTI को इस आवाम का कॉन्फिडेंस रहेगा उस वक्त तक कोई माइकल लाल इनको नहीं निकाल सकता। कोई माइका लाल ना इस हुकूमत को गिरा सकता है ना निकाल सकता है। अवाम के वोटों से आए हैं। मौलाना फजलुर रहमान 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद नहीं आएंगे। वजीर दाखिला एजाज शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। जब तक हुकूमत दुरुस्त काम कर रही है उसके लिए खैर ही खैर है। मौलाना के लिए पैगाम से मुतालिक सवाल पर कहा, मौलाना को मेरा सलाम दे दे। पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में दफ़ा 144 है। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब 27 को नहीं आएंगे। आज़ादी मार्च पर पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास कल शाम बिलावल हाउस में होगा। सियासी सूरत हाल पर बात होगी। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। इस किस्म के हथकंडों पर खामोश नहीं रहेंगे। पुरअमन एहतजाज को रोकना गैर कानूनी अमल होगा। मौलाना फजलुर रहमान की आज़ादी मार्च से कैसे निपटा जाए? मार्च को बातचीत से रोकने के लिए गवर्नर पंजाब और स्पीकर कौमी असम्बली सरगर्म। चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन में सलाह मशवरा। वजारत दाखिला भी मुतहर्रिक सूबों से मौलाना फजलुर रहमान के हिमायती मदारिस और सियासी रहनुमाओं की तफसीलात तलब कर ली। आज़ादी मार्च पर दहशत गर्दों के हमले का भी खतरा, हसास इदारे का हुकूमत को मरासला। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को कानूनी नोटिस मौलाना फजलुर रहमान के मदरसे के पते पर भिजवाया गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं मौलाना जवाब देने की तैयारी करें। वक्त पर नोटिस मौसूल ना होने का कोई बहाना नहीं चलेगा। नोटिस भिजवाने और वसूल करवाने के मनाजिर भी अक्स बंद किए गए। सेनेटर हाफिज हमदुल्लाह कहते हैं हुकूमत नोटिस भेजने का शौक पूरा कर ले, आज़ादी मार्च जरूर होगा। सियासी गर्मा गर्मी के माहौल में ताहिरुल कादरी की बयानबाजी भी शुरू। नया बयान सामने आ गया। कहा सियासत छोड़ी है, मॉडल टाउन के कातिलों का पीछा नहीं छोड़ा। कानून चेहरे देखकर हरकत में आता है। शोहदा का मुकदमा अदालत में है। एहतजाज किसके खिलाफ करें? Personally, the thing that inspires me most about China, the way they have lifted 700 million people out of poverty in 30 years. This has never happened in human history.
महाराष्ट्र में चीनी सदर की तकलीद में 500